आज का हमारा टॉपिक है नॉन फाइनाइट। जी हाँ, नॉन फाइनाइट क्या है और इसके सेंटेंसेस कैसे फ्रेम होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ए टू जेड आपको इसमें इंफॉर्मेशन में देने वाला हूं, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए, बात करें सबसे पहले बिना किसी डेफिनेशन के, आपको मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहा हूं। समझिए, जैसे ये सेंटेंस देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है ही इज रनिंग, ही लाइक्स रनिंग और ही सॉ अ रनिंग बॉय। इसमें ध्यान से देखिए तो ही इज रनिंग का मतलब क्या है, वो दौड़ रहा है। ही लाइक्स रनिंग, अब यहां पर ये जो रनिंग है ये क्या है, ये है मेन वर्ब है। क्या है, ये मेन वर्ब है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बना हुआ है, वो मेन वर्ब है। और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम फॉर्म ऑफ बी भी कह सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ही लाइक्स रनिंग, अब यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, मेन वर्ब फोर फॉर्म होने के लिए उसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आना बहुत जरूरी है, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैव बीन। इस तरह के हेल्पिंग वर्ब्स आना जरूरी होता है। लेकिन इस मेन वर्ब के पहले यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब ऐसी नहीं है, तो इससे साफ पता चलता है ये आपकी मेन वर्ब नहीं है, ये है नॉन फाइनाइट। ठीक है, और ये नॉन फाइनाइट का पार्ट कौन सा है? ये है आपका जीरंड। कौन सा है? जीरंड। अच्छा, ये कैसे हो गया, कैसे जीरंड बना, ये सारी डिटेल अभी आपको मैं दिखाने वाला हूं। ही सॉ अ रनिंग बॉय, अब यहां पर भी देखिए ये रनिंग है, लेकिन इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहां पर नहीं है, चाहे वो इज, एम, आर हो, वॉज, वर हो, विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैव बीन, कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये फिर एक बार नॉन फाइनाइट है और ये कोई भी मेन वर्ब नहीं है ये। लेकिन इस बार नॉन फाइनाइट का दूसरा पार्ट है जिसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। कौन सा पार्टिसिपल है, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो ये डिटेल आपने समझ में आ गई। अब आइए इसको और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए, उसको भी समझिए। ठीक, जैसे कि देखिए, शी वॉन्ट्स, आई वॉन्ट और दे वॉन्टेड। यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूं उसको समझिए। देखिए, जो वॉन्ट है बार बार चेंज हो रही है, कभी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ लेकर आ रही है अपने आप को, कभी वॉन्ट फर्स्ट फॉर्म में आ रही है और कभी वॉन्टेड आ रही है थर्ड फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वॉन्ट है अपने आप को चेंज कर रही है। जानते हैं वो क्यों चेंज कर रही है साथियों? क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब है। जी हाँ, फाइनाइट वर्ब। ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब होती है ऐसी वर्ब जो अपने आप को सब्जेक्ट, पर्सन, जेंडर, सिंगुलर, प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज कर लेती हैं। ऐसी वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। ये रही आपकी फाइनाइट वर्ब। ये देखो, शी आया तो वॉन्ट्स बना, आई आया मतलब प्लूरल हुआ तो वांट हो गया, और जैसे ही हमने इसका टेंस चेंज किया तो वांट की जगह वांटेड हो गया। अभी मैं चाहूं तो उसको वांटिंग या कुछ और भी कर सकता हूं, पांच फॉर्म होती है ना, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूं। लेकिन आगे देखिए जरा, लिखा हुआ है शी वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलना चाहती है। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। दे वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलना चाहते थे। है ना? अच्छा, यहां पर एक कॉमन चीज आप देख पा रहे होंगे, ये वर्ब्स तो बार बार चेंज हो रही हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लेकिन ये चेंज नहीं हो रही हैं। जानते हैं ये क्यों नहीं चेंज हो रही हैं? इसकी वजह ये है क्योंकि ये जो आप देख पा रहे हैं बार बार, ये इसलिए नहीं चेंज हो रही क्योंकि ये नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट, जी हाँ, नॉन फाइनाइट क्या होती है? फाइनाइट का मतलब होता है चेंज होने वाली वर्ब, और नॉन फाइनाइट का मतलब होता है ना चेंज होने वाली वर्ब। नॉन का मतलब ना या नहीं, नहीं चेंज होने वाली वर्ब। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट, पर्सन, जेंडर, सिंगुलर, प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं, ये उसको हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट कहते हैं। ठीक है, चेंज ना हो, यहां पर क्या होना चाहिए? चेंज ना हो। अगर वो चेंज ना हो तो उसे हम एनएफवी कहते हैं, और जो चेंज हो जाए उसे हम एफवी या फाइनाइट वो कहते हैं। समझ में आ गया? वापस इस पर दोबारा आ जाइए। देखिए, ही इज रनिंग ये मेन वर्ब थी, और ही लाइक्स रनिंग ये पार्टिसिपल है। अब यहां पर आप रनिंग ही लिखेंगे, इसको रन वगैरह नहीं लिख सकते। ही सॉ अ रनिंग बॉय, उसने एक दौड़ता हुआ बच्चा, लड़का देखा। तो यहां पर भी आप रनिंग को चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये नॉन फाइनाइट है।
समझ में आ गई बात? क्लियर, साफ साफ पता चल रहा है? ठीक है, तो आगे की थोड़ी डिटेल अब ले लेते हैं कि नॉन फाइनाइट कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, नॉन फाइनाइट एक्चुअली क्या होता है? वैसे तो उसके कई पार्ट्स हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बनता है क्योंकि ये जो नॉन फाइनाइट होता है ना, वो नाउन के फॉर्म में, एडजेक्टिव के फॉर्म में और एडवर्ब के फॉर्म में भी आ जाता है। अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज ये खुद करा लेता है। बात करें अगर नॉन फाइनाइट में, ये अपने आप में सब्जेक्ट बन जाता है, अपने आप में ऑब्जेक्ट बन जाता है, अपने आप में कॉम्प्लीमेंट का यूज भी कर लेता है। तो अब नॉन फाइनाइट कितने टाइप के होते हैं वो जरा देख लीजिए। नॉन फाइनाइट तीन तरह से आपको देखने को मिलेगा। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट। सबसे पहला आएगा इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। अगर हम इन्फिनेटिव की बात करें तो इन्फिनेटिव दो तरह के होते हैं। एक होता है फुल इन्फिनेटिव, एक होता है फुल इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि नीचे दिख रहा होगा, दिख रहा है। अगर हम बात करें फुल इन्फिनेटिव की तो ये होता है 2+V1, मतलब वर्ब के पहले अगर आपको टू लगा मिल जाए तो उसको हम फुल इन्फिनेटिव कहते हैं। जनरली इन्फिनेटिव इसी को ही कहते हैं। लेकिन अगर कुछ केसेस में वर्ब के पहले टू ना लगा हो तो उसको हम बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं, मतलब इन्फिनेटिव ना लगना बेयर कहा जाता है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल इसके अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो इसके एग्जाम्पल मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने लिखा आई वॉन्ट टू प्ले, दूसरा है ही मेक्स मी लाफ। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, आई वॉन्ट टू प्ले, यहां पर ये जो टू प्ले है ये क्या है? इन्फिनेटिव है। क्या है? इन्फिनेटिव। क्यों? क्योंकि वॉन्ट मेन वर्ब है और ये टू प्ले आपका इन्फिनेटिव है। ही मेक्स मी लाफ, यहां पर देखिए ये आपकी मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। फिर से एक वर्ब आ गई तो ये वर्ब नहीं है, ये आपका इन्फिनेटिव है। क्या है? इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव में कौन सा है? ये फुल इन्फिनेटिव है, टू लगा हुआ है, और ये बेयर इन्फिनेटिव है, यहां पर टू नहीं लगेगा क्योंकि मेक के साथ इन्फिनेटिव नहीं बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं और इसकी हिंदी क्या होती है। इसकी हिंदी होती है साथियों ना, नी और ने। इसके एंड में वर्ब में ना, नी, ने आता है। जैसे आई वॉन्ट टू प्ले, मुझे खेलना है, और ही मेक्स मी लाफ, वो मुझे हंसाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर इसमें आप देखते हैं ना, नी ने इसमें निकलता है। ठीक है, आगे आ जाए। अब बात करते हैं जिरेंड की। जिरेंडल केस, अच्छा, जो इन्फिनेटिव होता है वो आपका कैसे बन सकता है? जैसे भी मैंने बताया, जो इन्फिनेटिव है आपका नाउन बन सकता है और आपका यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है। ये सब्जेक्ट भी बन सकता है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। यहाँ पर जैसे हम बात करें, आई अगर सब्जेक्ट है, वॉन्ट अगर आपका मेन वर्ब है, तो टू प्ले यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ही मेक्स मी, ही सब्जेक्ट है, मेक्स वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, और लाफ आपका यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए जिरेंडल केस की बात करें तो ये ओनली वर्ब, नाउन वर्बल केस में ही यूज किया जाता है, और इसकी भी हिंदी क्या होती है? ना, नी और ने। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये ना, नी, ने आता है। ठीक है, आगे सेंटेंस के फॉर्म में हम यहां पर अगर आपको समझाएं, यहां पर समझा रहा हूं मैं, देखिए जैसे ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहां पर ड्रिंकिंग क्या है? एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये वर्ब भी है अपने आप में, मतलब ये जो ड्रिंकिंग है एक एक्शन वर्ड है और ये सब्जेक्ट के फॉर्म में है, और वर्ब में होने के साथ साथ, सब्जेक्ट होने के साथ साथ इसमें चेंज भी नहीं कर सकते आप कुछ भी। ड्रिंकिंग को आप ड्रिंक, ड्रिंक्ड, कुछ और बना नहीं सकते। इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट है, और नॉन फाइनाइट का हिंदी निकालिए यहाँ पर तो आ रही है शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए ये
जीरेंडियल केस है या नाउन वर्बल है, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम जीरेंड कहेंगे, ठीक। अब बात करते हैं पार्टिसिपल की। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस हैं, जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, जैसे प्लेइंग इज अ गुड हैबिट, डूइंग एक्सरसाइज अ वेरी गुड थिंग। इस तरह के अलग अलग सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। पार्टिसिपल की बात करें, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। पार्टिसिपल थोड़ा सा और अच्छा टॉपिक है यहाँ पर, क्योंकि इससे काफी कुछ सेंटेंसेस आपके क्लासेस में पूछे जाते हैं। बात करें 8th 9th 10th या 12th वगैरह तक, इसमें बहुत सारे सेंटेंस, या अपर 12th की बात करें तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें इससे पूछी जाती हैं। वजह क्योंकि इसके अपने अपने सेंसेस हैं। इसमें दो पार्टिसिपल बहुत इजीली आप समझ सकते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें या परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें, तो कोशिश करता हूं आसान लैंग्वेज में आपको यहाँ पर सिखा दूं, ठीक है। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या परफेक्ट पार्टिसिपल हो, दोनों में आपको डुअल क्लॉज के सेंटेंसेस देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। मतलब दो क्लॉज के सेंटेंसेस होंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का नेचर ये होगा कि ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब ये दोनों क्लॉज एक दूसरे से इक्वल कैटेगरी पर चलाए जा रहे होंगे, मतलब एक एक्शन दूसरा एक्शन पैरेलल मोड पर हो रहा होगा। लेकिन उसी जगह अगर हम परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो ऐसा नहीं होगा। पहले ये होगा फर्स्ट, और उसके बाद सेकंड ये होगा। कोई जरूरी नहीं है कि पहले यही हो सकता है पहले ये वाला हो जाए उसके बाद ये हो। इसी वजह से क्या है, इसकी हिंदी में भी फर्क है। इसकी हिंदी अगर आप कोशिश करते हैं निकालने की तो निकलती है कर कर या करते हुए। और परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो करने के बाद, ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो इसकी हिंदी निकलती है किया हुआ, ठीक। अब मैं कुछ सेंटेंसेस देना चाहूंगा ताकि आपको सेंटेंस समझ में आ जाए, लेकिन बोर्ड में जगह तो दिख नहीं रही मुझे, मैं कहाँ दूं, समझ नहीं आता, ठीक। मैं कोशिश करता हूँ ये यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पर एक सेंटेंस आ सकता है, ठीक है। देखिए, जैसे गोइंग टू स्कूल आई सॉ अ स्नेक। गोइंग टू स्कूल आई सॉ स्नेक। यहां पर ध्यान दीजिए, दो एक्शन हो रहे हैं। एक ये एक्शन हो रहा है गोइंग टू स्कूल, बच्चा स्कूल जा रहा है या कोई भी स्कूल जा रहा है, और दूसरा हो रहा है कुछ देखा है, सांप देखा हुआ है ना। तो ये दोनों एक्शन अगर पैरेलल हो रहे हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और अगर ये एक के बाद एक हो रहे हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो आप देखिए, जाते हुए आप कोई भी चीज देख सकते हैं, इस वजह से ये क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहां पर जो गोइंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। अगर इसी तरह मैं आपको परफेक्ट पार्टिसिपल की बात सेंटेंस देना चाहूं तो यहां पर मैं आपको देता हूं, यहां मैं जगह देख पा रहा हूं, देखिए जरा, हैविंग रिटन अ लेटर आई पोस्टेड इट, आई पोस्टेड इट, हैविंग रिटन अ लेटर आई पोस्टेड इट। अब यहां पर देखिए, इसमें भी दो एक्शन होते दिख रहे हैं आपको। एक है लेटर का लिखना, और दूसरा पोस्ट करना। तो अब आप यहाँ पर खुद एनालिसिस करेंगे कि लेटर का लिखा जाना और लेटर को पोस्ट करना ये पैरेलल काम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, कि एक के बाद एक होंगे। डेफिनेटली ये एक के बाद एक काम होंगे, क्योंकि पहले आप किसी लेटर को लिखेंगे, जब वो पूरा लिख जाएगा तभी तो पोस्ट करेंगे, तभी तो उसको एनवेलप बनाकर डालेंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक के बाद एक एक्शन हो रहा है, इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इस वजह से यहाँ पर हैविंग रिटन लिखा हुआ है। हैविंग रिटन का मतलब क्या हो गया, लिखने के बाद। लिखने के बाद क्या, एक लेटर लिखने के बाद मैंने उसको पोस्ट कर दिया। तो दैट इज ऑल अबाउट नॉन फाइनाइट। अभी यहाँ पर एक्सरसाइजेस बहुत सारी रह जाती हैं, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक्सरसाइज के लिए कमेंट करिएगा। अगर मुझे करीब
20 कमेंट्स आते हैं, 20 कमेंट आते हैं एक्सरसाइज के लिए, तो मैं ज़रूर आपको एक बेहतरीन एक्सरसाइज करवाऊंगा। अदरवाइज मैं कोई नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, जहां आपको मिलने वाली है एक बेहतरीन शॉर्ट टिक तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज का एक नया चैप्टर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।